हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में एवरेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 6 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभी तक टोटल एवरेज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 5 वीडियो मैंने तैयार कर रखा है। ओके, तो ये एवरेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 6 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 को मैं डील कराऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभी तक 44 क्वेश्चंस को डील कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के अकॉर्डिंग, there are 600 students in a school whose average age is 18 years। एक स्कूल है, उस स्कूल में 600 टोटल स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज एज 18 साल दिए हुए है। इफ 50 स्टूडेंट्स लिव द स्कूल, अगर उस स्कूल में से 600 स्टूडेंट्स जितने थे उसमें से 50 स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़ देते हैं, तो उनका एवरेज डिक्रीज करता है 0.6 ईयर्स। ओके, फाइंड द एवरेज ऑफ दोज 50 स्टूडेंट्स। जो 50 स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़े हैं उनका एवरेज एज फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस तरीके इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार बेसिक तरीके से देखते हैं कि बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 600 स्टूडेंट्स है, 600 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दे रहा है यहाँ पे कितना दे रहा है, 18 ईयर्स दे रहा है। तो 600 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज 18 ईयर्स होगा, इसका सम कितना होगा। सम यहाँ पे 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, दैट मीन्स 10800 होगा। अब इसमें से 50 स्टूडेंट्स ने वो स्कूल को छोड़ दिया, तो 50 स्टूडेंट्स जब छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद एवरेज ऑटोमेटिक घट रहा है, कितना 0.6 ईयर्स घट रहा है। तो मान लो 600 स्टूडेंट्स है, 600 स्टूडेंट्स में से 50 लोग उसको छोड़ दिए, ग्रुप को छोड़ दिए, तो टोटल अब कितने बचेंगे, 550 होंगे। 550 स्टूडेंट्स का जो एवरेज जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.6 ईयर्स डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स 18 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 17.4 होगा। ओके, 17.4 होगा। इसका जब हम लोग सम निकालेंगे, एडिशन निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर मेरा 9570 होगा। ओके, 9570 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि माइनस जब हम लोग करेंगे तो माइनस करने पे टोटल जो यहाँ पर आ रहा है 600 माइनस 550, दैट मीन्स 50 स्टूडेंट्स का जो एडिशन निकलेगा, 50 स्टूडेंट्स जो स्कूल को छोड़ चुके हैं, जो कि टोटल में हम लोग क्या करेंगे 550 को माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा 50 लोग का एडिशन निकल जाएगा। तो जो एडिशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1230 होगा। ओके, 1230 होगा, क्योंकि ये 1230 जो है ये 50 स्टूडेंट जो 50 स्टूडेंट्स थे उनका एडिशन निकल रहा है। अब उनका एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय नंबर ऑफ नंबर्स होता है। तो सम यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे सम दे रहा है 1230। 1230 को हम लोग जब 50 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर होगा कितना होगा, यहाँ पे आंसर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24.6 होगा। ओके, 24.6 ईयर्स होगा 50 स्टूडेंट्स का एवरेज एज, जो कि वहां पर से निकल चुके हुए, स्कूल से निकल चुके हुए। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 24.6 ईयर्स होगा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बेसिक तरीके से बनाया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बार ट्रिक से बना देता हूँ। ठीक है, ट्रिक से जब मैं बनाऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट कैसे लाया गया है, कैसे बनाया गया है। सबसे पहले तो आप इस वाले प्रोसेस को देख लो कि बेसिक तरीके से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको जानेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ओके ओके, सो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, ट्रिक वाइज बनाता हूँ। ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स निकलते हैं, जिस वजह से वहां पर 0.6 ईयर्स कम हो जा रहा है। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स में 0.6 ईयर कम हो रहा है कब, जब वहां पे टोटल 550, दैट मीन्स 550 स्टूडेंट्स वहाँ बचे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 550 को वापस 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 0.6 आ रहा है इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वापस हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स के कारण हो रहा है ना ये। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स से जब डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कटेगा 11 बार में, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया 6.6 हो गया। ठीक है, 6.6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा जो यहाँ पर जो पहले से जो एरोस दिया हुआ था 18 ईयर्स, 18 ईयर्स हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। 18 प्लस 6.6 करेंगे, दैट मीन्स 20
24.6 इसका आंसर आ जाएगा फिर से, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का हम लोग को एवरेज फाइंड करना था, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा 24.6 ईयर्स होगा। ये ट्रिक वाइज हुआ, ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आसानी से बनाओगे, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर आया 24.6 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के अकॉर्डिंग, in the class the average age of 24 students and their teacher is 15 years। एक क्लास है जिसमें 24 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, उनका एवरेज एज दे रहा है 15 ईयर्स दे रहा है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज लेफ्ट आउट, देयर एवरेज एज डिक्रीज बाय 1। अगर टीचर के एज को हम लोग लेफ्ट करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं उस ग्रुप में से, ठीक है, तो एवरेज जो पहले की 15 साल था वो अब घट करके 14 साल हो जाएगा, एक साल घट जाएगा, कम हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ टीचर, आपको टीचर का एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं बेसिक तरीके से कि कैसे बनाएंगे। बेसिक तरीके में हम लोग देखेंगे कि 24 प्लस एक टीचर यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। 25 लोग का जो एवरेज जा रहा है वो कितना जा रहा है, 15 जा रहा है। तो हम लोग 15 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि इसका सम निकल गया और टीचर का एज फाइंड करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जब टीचर यहाँ बाहर हो जाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितने बच गया है, यहाँ पर टोटल 24 स्टूडेंट्स बच गया, टीचर तो साइड हो गया, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, यहाँ पे 24 हो गए। अब इनका जो एज हो रहा है, एवरेज एज कितना जा रहा है, 15 से घट करके 14 हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजिली तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो कितना निकलेगा यहाँ पे, 375 माइनस एक्स इक्वल्स टू 14 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 14 4 जा 60 56 5 336 निकला। ओके, 336 निकला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को उधर साइड करेंगे, इसको उधर साइड कर लेंगे। तो 375 माइनस 336 कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा, 9 और 3, दैट मीन्स 39 ईयर्स यहाँ पे आंसर होगा, जो कि एज ऑफ टीचर होगा। ओके, 39 ईयर्स यहाँ पे एज ऑफ टीचर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी बेसिक तरीके से बनाया, अब इसको वापस मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ट्रिक वाइज की ट्रिक वाइज ये क्वेश्चन जल्दी कैसे बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं क्या कि टीचर के निकलने के कारण वो एवरेज जो है एक साल घट जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो एवरेज दे रहा है स्टार्टिंग में टीचर और स्टूडेंट्स का वो 15 ईयर्स होगा। तो मान के चलते एवरेज एज जो टीचर का 15 ईयर्स दे रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ में, तो टीचर का जो एज होगा वो कितना होगा, 15 ईयर्स जो पहले से दिया हुआ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एवरेज में, प्लस अब चूंकि एक साल घट रहा है ना, यहाँ पे 24 में एक साल घट जा रहा है, तो यहाँ पर जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ पर इंक्रीज करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। ओके, तो चूंकि यहाँ पर डिक्रीजेस लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 को वापस हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो कितना आया, 15 प्लस 24 इक्वल्स टू 39 ईयर्स इसका आंसर होगा। 39 ईयर्स इसका आंसर आ गया। ओके, विच इज ऑप्शन नंबर ए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो 39 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंग, इन द क्लास द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज एज दे रहा है 15 ईयर्स। इफ 10 new students are included, then the average age of the students increased by 0.2 years। अगर 10 नए लोगों का वहाँ पर एडमिशन हुआ है, 10 नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, तो उनका एवरेज 0.2 ईयर्स बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स पहले अगर 15 था तब कितना हो जाएगा, 15.2 ईयर्स हो जाएगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, आपको नए स्टूडेंट्स का एवरेज एज फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं कि बेसिक से कैसे बनेगा। तो 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज 15 दिए हुआ है, तो उनका एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, 40 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 10 नए स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐड हुए हैं, उनका जो वैल्यू होगा, टोटल जो एडिशन होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, उनका एवरेज को ही हम लोग एक्स मानेंगे। एवरेज अगर एक्स होगा तो उनका सम कितना हो जाएगा, सम यहाँ पर 10x हो जाएगा। ओके, 10x हो जाएगा उनका एडिशन, अपॉन 50 कर लेंगे। 50 क्यों, क्योंकि 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। इक्वल्स टू एवरेज कितना बन जा रहा है यहाँ पे, 15.2 बन जाएगा। 0.2 ईयर्स तो इंक्रीज हो रहा है ना। ओके, सो अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे 600 प्लस 10x इक्वल्स टू 7
60 होगा। जब 15.2 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 हो गया। तो 10x का वैल्यू कितना होगा? 10x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 160 होगा, क्योंकि 10x क्या है, यहाँ पर सम है 10 स्टूडेंट्स का, तो इनका एवरेज कितना निकलेगा? एवरेज हम लोग x माने हुए थे, x बराबर कितना होगा? 16 ईयर्स। ठीक है, तो जो नए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं उनका जो एवरेज एज होगा वो कितना होगा? 16 ईयर्स होगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बार ट्रिक वाइज देख लेते हैं कि ट्रिक वाइज ये कैसे बनेगा। ठीक है, पहले 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दे रहा था वो 15 ईयर्स दे रहा है, 10 लोग को ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, 40 प्लस 10 किया गया है, तो उनका एवरेज अब कितना हो गया है? यहाँ पे 15.2 कर दिया गया है। दैट मीन्स इसका भी एवरेज कहीं ना कहीं अब नया वाला का 15.2 होगा। हाँ, इसमें जो है जो पहले जो 15 था अब 15.2 हो रहा है, दैट मीन्स 0.2 तो बढ़ रहा होगा। 0.2 किसके वजह से बढ़ रहा है? 0.2 इसके वजह से बढ़ रहा है, जो नया जो वहाँ पर एडिशन हुआ है उसके वजह से बढ़ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 को क्या करेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब पे 0.2 बढ़ेगा। 0.2 ईयर्स तो पूरे पर बढ़ेगा ना 40 साल पे। तो देखा जाए तो इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा, 8 साल होगा। तो 8 साल कितने लोग पे बढ़ रहा है? 8 साल बढ़ रहा है, टोटल आपको 10 लोग पे बढ़ रहा है। तो एक 10 लोग पे मान लो 8 साल बढ़ रहा है, तो एक लोग पे कितना बढ़ेगा? 0.8 ईयर्स बढ़ेगा, 0.8 ईयर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि एवरेज का मतलब ये होगा कि एक एक बंदे के बराबर बोला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15.2 प्लस 0.8, यहाँ पर जो 0.8 आया था उसको ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर यहाँ पर 16.0 हो गया। दैट मीन्स 16 साल यहाँ पर एवरेज होगा 10 स्टूडेंट्स का। 10 नए स्टूडेंट्स का जो एवरेज होगा वो 16 साल होगा। ओके, तो 16 ईयर्स इज द राइट आंसर। Now question number 48. Question number 48 के अकॉर्डिंग इन द कमिटी द एवरेज एज ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। 8 लोग का एक कमिटी है जिसमें उनका एवरेज एज 2 साल बढ़ रहा है। कब? when 2 people whose age were 35 years and 45 years are replaced by 2 women। ठीक है, दो लोग को उसमें से रिप्लेस किया गया हुआ है दो नए वुमेन के साथ जिनका एज 35 और 45 साल दे रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ द वुमेन। वुमेन का आपको जो भी है एवरेज एज फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज एज फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 8 लोग हैं, 8 लोग का एवरेज कितना दे रहा है? यहाँ पे एवरेज तो कुछ दे ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लो 8 लोग हैं, 8 लोग का एज यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एवरेज एज इसका सम कितना होगा? 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब 8x में से क्या हुआ, दो लोग को बाहर किया गया हुआ है। किसको किसको? जिसका 35 और 45 साल है, 35 और 45 साल है। ठीक है, इन लोग को बाहर कर दिया गया है और वापस से दो नए लोग को ऐड किया गया हुआ है, जो वुमेन है उनको ऐड किया गया हुआ है। तो जो दो वुमेन है उनके टोटल एज को, टोटल एज दैट मीन्स दोनों के एज को हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेंगे और इसको वापस हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दे रहा है क्या कि उनका जो एज है एवरेज एज 2 साल बढ़ जा रहा है। पहले अगर एवरेज एक्स था तब कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। ओके, x+2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 80 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम इसको y मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x माना हुआ है तो x से x प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको टोटल एज ऑफ वुमेन को हम लोग y मान लेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 8x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x से एक टैक्स कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 96 हो गया, क्योंकि y क्या है यहाँ पे? दोनों वुमेन के एज का एडिशन है, मतलब दो वुमेन के एज का एडिशन तो 96 है। तो इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज एज निकल जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करने पे इनका एवरेज एज 48 ईयर्स निकल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया है। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार ट्रिक से बता देता हूँ कि ट्रिक वाइज ये कैसे जल्दी बनेगा। तो सबसे पहले 8 लोग हैं, 8 लोग का एज में एवरेज एज में 2 साल का डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है। किसके कारण से? इसके वजह से 35, मान लो 35 साल, ठीक है, 35 साल और 45 साल के दो लोग को बाहर किया गया हुआ है, तो 35 और 45 को बाहर किया गया हुआ है। तो ठीक है, 45 और 45 को बाहर किया गया हुआ है, बाहर किया गया हुआ है, और इसके वजह से टोटल पे यहाँ पर 2 साल बढ़ जा रहा है। तो 2 साल किस पे बढ़ेगा? 8 लोग पे बढ़ेगा ना। जो दो नए जो वुमेन आ रहे हैं इस ग्रुप में उनका एज ये 35 साल और 45 साल के एडिशन से ज़्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ज़्यादा कितना होगा? तो हम लोग जितना टोटल बढ़ेगा एवरेज पे, टोटल लोग पे उतना ही ज़्यादा होगा। तो 8 दूनी 16 कितना होगा? 16।
8 इंटू 2 कर लेंगे, तो 35 45 कितना हो गया 80 प्लस 16 इक्वल्स टू 96 हो गया। तो 96 किसका एज हुआ, दोनों वुमेन का, दो वुमेन का अगर मान लो 96 ईयर्स होगा तो एक वुमेन का कितना होगा, एवरेज निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 96 को हम वापस फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 ईयर्स आंसर आएगा, 48 ईयर्स इसका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 के अकॉर्डिंग द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। 11 लोगों का एक टीम है क्रिकेट प्लेयर में जिनका एवरेज एज 2 महीना बढ़ जा रहा है। व्हेन टू ऑफ देम एज्ड 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स आर रिप्लेस बाय 2 न्यू प्लेयर्स, उसमें से 2 लोग को ना रिप्लेस किया गया हुआ है जिनका एज दे रहा है कितना 18 साल और 20 साल दे रहा है, ठीक है 18 साल 20 साल दे रहा है, उसको रिप्लेस किया गया हुआ है 2 नए प्लेयर्स के साथ। द एवरेज एज ऑफ द न्यू प्लेयर, आपको न्यू प्लेयर का एवरेज एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो नए जो 2 प्लेयर है इनके वजह से पूरे टीम पे एवरेज पे 2 महीना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 11 गुने 2 करेंगे, दैट मीन्स 22 मंथ्स है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईयर्स नहीं है ये मंथ्स है, ठीक है ये मंथ्स हो गया। ये इतना बढ़ जा रहा है ड्यू टू 2 नए प्लेयर्स की वजह से। इसमें से 2 नए प्लेयर को 2 ओल्ड प्लेयर को बाहर भी किया गया हुआ है, ठीक है, जिनका एज कितना दे रहा है 18 और 20 साल दे रहा है। तो इनका जो एज होगा वो 18 प्लस 20 दैट मीन्स 38, ठीक है 38 ईयर से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 22 मंथ ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 38 प्लस, जो कि 38 ईयर्स है यहाँ पे, ठीक है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 38 ईयर्स प्लस 22 मंथ्स होगा, ठीक है। ये किसका है, ये टोटल एज दे रहा है किसका, आपको 2 नए प्लेयर्स का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 साल, ठीक है प्लस वही 19 साल जो भी है 19 साल और 11 महीना, ठीक है 19 साल और 11 महीना इसका आंसर आएगा 11 मंथ्स, ठीक है 19 साल और 11 महीना इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन भी किया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो 19 years and 11 months is the correct answer, which is option number C. Now question number 50. Question number 50 के अकॉर्डिंग द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 15 years. 30 लोग हैं 30 बच्चे हैं किसी क्लास में जिनका एवरेज दे रहा है 15 years का। ओके, क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। वन बॉय एज 20 years लेफ्ट द क्लास, उसमें से एक बच्चा है जिसका एज 20 साल है वो क्लास को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। बट 2 न्यू बॉयज केम इन द प्लेस इन हिज प्लेस, द डिफरेंस हुज विच एजेस वाज 5 ईयर। 2 नए लड़के उसके जगह पे आते हैं क्लास में, ठीक है, जिनके एज का डिफरेंस 5 साल दे रहा है। ओके, इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द क्लास ऑल द बॉयज नाउ इन द क्लास स्टिल रिमेन्स 15 ईयर्स। अगर क्लास में जितने बच्चे हैं जितने लड़के हैं उनका एवरेज एज अभी भी 15 साल रहेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा, ठीक है। द एज ऑफ द यंगर न्यू कॉमर इज, तो आपको फाइंड करना है जो जो 2 बच्चे आए हैं ना क्लास में उनमें से जो छोटे वाले होंगे उनका एज क्या होगा, उनका एज फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे। तो 30 बॉयज है जिनका एवरेज दे रहा है 15 ईयर्स, तो उसका एडिशन कितना हो जाएगा 30 इंटू 15 हो जाएगा। इसमें से एक लड़के को बाहर किया गया हुआ जिसका एज दे रहा है 20, ठीक है, और 2 नए लोग को वहाँ पे ऐड किया गया है, 2 नए लड़के को ऐड किया गया हुआ है। तो 2 नए लोग को ऐड किया गया हुआ है उसके एज को हम लोग एक्स और वाई कुछ मान लेते हैं, ठीक है, प्लस करना होगा क्योंकि एक्स और वाई माना गया है, एक्स प्लस वाई मान लेंगे। इसको वापस हम लोग क्या करेंगे 31 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 30 लड़के थे उसमें से एक को बाहर किया गया हुआ 29 हो गया, वापस 2 को ऐड किया गया हुआ है तो 31 हो गया, 31 हो गया। इसके बाद उनका जो एवरेज है वो अभी भी 15 ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, तो देखा जाए तो 30 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 450 माइनस 20 इक्वल टू 430 हो गया, ठीक है 430 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग ब्रैकेट में ही रखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे 465 होगा, ठीक है 465 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 आएगा, कितना आएगा 35 होगा। x प्लस वाई का वैल्यू 35 हो गया और x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रहा है यहाँ पे 5 साल दे रहा है, ठीक है। आपको निकालना है किसका एज, एज ऑफ द यंगर न्यू कॉमर, यंगर दैट मीन छोटे वाले का निकालना था। इसमें से छोटा कौन होगा, x में से y माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली y ही छोटा होगा,
तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स x से x कैंसिल हो गया और 2y का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। दैट मीन्स y का वैल्यू कितना होगा, 15। ठीक है, जो न्यू कॉमर होंगे, जो यंगर है, उनका एज 15 ईयर्स होगा। ओके, तो इसके साथ मैं इस क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो द फाइनल आंसर इज 15 ईयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के अकॉर्डिंग द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 18 ईयर्स। 40 स्टूडेंट्स है किसी क्लास में, उनका एवरेज एज 18 साल दिए हुआ है। When 20 new students are admitted to the same class, 20 नए स्टूडेंट्स का वहाँ पर एडमिशन होता है क्लास में, जिस वजह से वहाँ पर उनका एज जो है, एवरेज एज 6 महीना बढ़ जा रहा है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स इज, तो आपको नए जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है उनका एवरेज एज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 40 स्टूडेंट्स में से, तो मैं बताता हूँ, 40 स्टूडेंट्स से 40 + 20 किया गया है, तो उनका जो एवरेज जा रहा है कितना जा रहा है, 18.5 दे रहा है। ठीक है, 18.5 ईयर्स दे रहा है। 6 महीना को हम लोग 0.5 ईयर्स से मान लेते हैं, 5 दे रहा है। ये जो 18.5 ईयर्स जो एवरेज है, वो 20 स्टूडेंट्स है उनका तो रहेगा ही 18.5, बट इनके ही वजह से इस 40 लोगों पे क्या हुआ है, 6 महीना का, 6 उनके एवरेज पे 6 महीना बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले 18 था तो अब कितना हो गया, 18.5। दैट मीन्स 18 साल 6 महीना हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 40 को हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयर्स, 6 महीना को हम लोग हाफ ईयर्स मान सकते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। अब ये 20 किसके काम बढ़ा है, ये 20 जो स्टूडेंट्स है उनके काम बढ़ा है, तो 20 स्टूडेंट्स का काम 20 बढ़ गया है, तो एक स्टूडेंट के काम कितना बढ़ा होगा, 20/20। दैट मीन्स एक बढ़ा होगा। तो इनका एवरेज कितना था पहले से, यहाँ पे 18.5 था, प्लस हम लोग 1 कर देंगे, दैट मीन्स 19.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो 20 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है क्लास में, उनका जो एवरेज एज होगा वो 19.5 होगा। दैट मीन्स 19 साल 6 महीना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैंने मेंशन भी किया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी में मैंने मेंशन भी किया है। अब इसी क्वेश्चन को एक बार बेसिक तरीके से बना के देखता हूँ कि बेसिक तरीके से कैसे बनेगा। 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स का जो जा रहा है एवरेज है वो 18 ईयर्स है। ठीक है, 18 ईयर्स है, प्लस हम लोग उसमें 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिए हैं, तो 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है उसको हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, तो 20 × x हो जाएगा, 20 × x हो जाएगा अपॉन 60 इक्वल्स टू 18.5 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना बढ़ रहा है, तो 6 महीना को हम लोग हाफ साल मान लेते हैं, हाफ ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, 720 + 20x बराबर, जब हम लोग 18.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1110 हुआ। ठीक है, 1110 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 20x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 20x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1110 में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 720 को माइनस कर देंगे, 720 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर निकलेगा, 9 और यहाँ पे 3। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 390/390 है ये। ओके, 390/20 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 19.5 हो गया, मतलब 19 साल 6 महीना इसका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 years and 6 months is the correct answer. Now question number 52. Question number 52 के according in the school the average age of students is 6 years. ठीक है, किस स्कूल में स्टूडेंट्स का एवरेज एज 6 साल दे रहा है, और एवरेज एज ऑफ द टीचर 12 टीचर्स, 12 टीचर का जो एवरेज एज दे रहा है वो 40 ईयर्स दे रहा है। अगर टोटल को कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल जो एवरेज एज होगा स्टूडेंट्स और टीचर का वो 7 साल दे रहा है। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको बेसिक से भी बना सकते हैं और ट्रिक से बना सकते हैं। ट्रिक में हम लोग एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे, बेसिक तो जो कंसेप्ट है वो बनेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम एलिगेशन से देखते हैं कि एलिगेशन से ये कैसे बनेगा। तो हम लोग एक जगह मानते हैं स्टूडेंट्स को, एक जगह टीचर्स को मानेंगे। मान लो ये एक सेकेंड, स्टूडेंट्स हो गए
और यहाँ पे टीचर हो गया, ठीक है, टीचर्स हो गया, टीचर्स हो गया। स्टूडेंट्स का एज कितना जा रहा है यहाँ पे, एवरेज एज आपको 6 साल है, ठीक है, और टीचर्स का 40 है, और टोटल का कंबाइंड कितना है यहाँ पर 7 जा रहा है, ठीक है। एक जगह हम लोग स्टूडेंट्स के एवरेज एज को लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग टीचर्स के एवरेज एज को लिखेंगे, और कंबाइंड जो टोटल जो आएगा दोनों को मिला करके उसको बीच में लिखते हैं। अब लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है। 7 और 6 का डिफरेंस 1 हो गया, और इसका डिफरेंस यहाँ पर 33 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो हाँ 33 हो गया। तो अगर मान लो टीचर वहाँ पे कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 12 टीचर्स दे रहे थे ना, ठीक है। 1 बराबर अगर 12 होगा, 1 बराबर अगर 12 होगा तो 33 बराबर कितना हो गया, ये रेशो निकलता है, ये जो है ना रेशो निकलता है स्टूडेंट्स और टीचर का। अगर मान लो एक टीचर होंगे तो 33 स्टूडेंट्स होंगे, तो एक टीचर पे अगर मान लो 33 स्टूडेंट्स होंगे, ओके, एक सेकेंड, एक टीचर पे अगर मान लो 33 स्टूडेंट्स होंगे तो 12 टीचर्स, चूंकि वो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, में कितने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर 12 इंटू 33 करेंगे, दैट मीन्स 396 इसका आंसर होगा, ठीक है। 396 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस स्कूल में, ओके। ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट एलिगेशन से बनाया, जो कि बहुत इजीली तरीके से तुरंत बन जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार क्या करेंगे, फिर से बेसिक तरीके से बना के देखते हैं कि बेसिक से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि टोटल का बात हो रहा है, टोटल यहाँ पर जो एवरेज हो रहा है वो 7 ईयर्स दे रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग एक्स मान लेते हैं। जब हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स मानेंगे तो क्योंकि उनका एवरेज कितना दे रहा है, 6 साल दे रहा है, 6 को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टीचर कितना है यहाँ पे 12 इंटू 40, 12 इंटू 40 है, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे एक्स है, प्लस टीचर यहाँ पे कितने थे 12 थे, जिस वजह से इनका जो एवरेज एज आ रहा है कितना रहा है 7 साल का जा रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा जो कि 396 आएगा। आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली तरीके से बन जाएगा। जैसे देखते हो 6x प्लस 480, ठीक है, 480 प्लस 7x प्लस 84, ओके 84। तो हम लोग क्या करेंगे, x को एक साइड कर देंगे, इसको एक साइड कर देंगे, तो 7x माइनस 6x बराबर x हो गया, और 480 माइनस 84 जब करेंगे तो 396 मेरा फिर से आंसर निकल जाएगा, ओके। ये मेरा बेसिक तरीका था जो मैंने जस्ट बताया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसका आंसर यहाँ पर 396 भी आ गया, और इसके साथ ही मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एवरेज का पार्ट 6 था। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसका वो पार्ट 6 क्वेश्चन था। आप अगर एवरेज के सारे वीडियो को आप देखते हो और मान लो मेरे सारे वीडियो को देख लेते हो और सारे एमसीक्यू जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते हो, तो आपको इतना तो है कि किसी भी एग्जाम में एवरेज से प्रॉब्लम किसी टाइप का नहीं आएगा, ओके। आप किसी भी एग्जाम फर्दर किसी भी एग्जाम में आप एवरेज के सारे क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हो, ओके। सो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।